हमारे चैनल आरजे इस्लाम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस्लाम में वालिदैन का मकाम अल्लाह की रज़ा के बाद सबसे बुलंद है। कुरान में अल्लाह ताला ने वालिदैन के साथ हसन सलूक का हुक्म दिया है। सूरत बनी इसराइल में अल्लाह ताला फरमाता है, और तुम्हारे रब ने फैसला कर दिया है कि इसके सिवा किसी की इबादत न करो और वालिदैन के साथ हसन सलूक करो। अगर तुम्हारे पास उनमें से एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उन्हें उफ तक न कहो और न ही उन्हें झिड़क कर जवाब दो, बल्कि इनसे नरम बात करो और उनके सामने आजिज़ी से झुक जाओ और कहो, ए मेरे रब, उन दोनों पर रहम फरमा जैसा कि उन्होंने बचपन में मेरी परवरिश की। रसूल अल्लाह ने भी वालिदैन के हुकूक को वाज़े तौर पर बयान किया है। एक हदीस में अपने फरमाया कि वालिदैन तुम्हारी जन्नत भी हैं और तुम्हारी जहन्नम भी। इसका मतलब है कि अगर हम वालिदैन की खिदमत और उनकी खुशी का ख्याल रखें तो जन्नत का दरवाज़ा हमारे लिए खुला है, और अगर उनके साथ बदसलूकी करें या उनको नाराज करें तो जहन्नम का खतरा है। एक मर्तबा एक सहाबी ने नबी से पूछा कि उनके हसन सलूक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है। अपने 3 मर्तबा फरमाया, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ, और चौथी मर्तबा फरमाया, तुम्हारा बाप। इस हदीस से वाज़े होता है कि खास तौर पर वालिदा का दर्जा इस्लाम में बेहद बुलंद है, क्योंकि माँ अपनी औलाद के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ देती है। वालिदैन की खिदमत हर मुसलमान की जिम्मेदारी है, खास तौर पर जब वो बूढ़े हो जाएं और उन्हें हमारी मदद की ज़रूरत हो तो हमें अपने वक्त और वसाइल को उनकी खिदमत में खर्च करना चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान में इस बात का हुक्म दिया है कि अगर वालिदैन बूढ़े हो जाएं तो उन्हें कभी उफ ओ तक न कहो। इसका मतलब यह है कि हमें कभी भी उनके साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, बल्कि हर हाल में उनका अदब और एहतराम बरकरार रखना चाहिए। इस्लाम में यह भी तालीम दी गई है कि हम अपने वालिदैन के लिए दुआ करें। सूरत लुकमान में अल्लाह ताला ने हमें यह दुआ सिखाई है कि ए मेरे रब, उन दोनों पर रहम फरमा जैसे कि उन्होंने मेरे बचपन में मेरी परवरिश की। इस दुआ के जरिए हम अपने वालिदैन के लिए अल्लाह से रहमत और मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। इस्लाम में वालिदैन की नाफरमानी को एक बड़ा गुनाह करार दिया गया है। रसूल अल्लाह ने फरमाया कि सबसे बड़े गुनाहों में से एक गुनाह वालिदैन की नाफरमानी है। वालिदैन की नाफरमानी से इंसान अल्लाह की रहमत से महरूम हो सकता है और उसकी दुआएं कबूल नहीं होती। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने वालिदैन की बातों को एहतराम के साथ सुनें और उन्हें खुश रखने की कोशिश करें। वालिदैन के हुकूक की अदायगी से हम न सिर्फ अल्लाह की रज़ा हासिल करते हैं, बल्कि हमारी ज़िंदगी में भी बरकत पैदा होती है। वालिदैन के साथ हसन सलूक और उनकी खिदमत हमें जन्नत के करीब करती है। अल्लाह ताला हमें अपने वालिदैन का हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए और हमें उनकी खिदमत की सआदत अता करे। आमीन।